वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जगत जननी मैया की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे कृतासुतं, कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे कृतासुतं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, कृष्णं कृष्णं राधे, कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं, नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री हरि के भगवान नारायण का स्मरण है और श्री नारायण भगवान की आज बहुत कृपा होगी हमारी इस वृंदावन की गली में। आज ये जो आप दर्शन पा रहे हैं, पहला दिन तो पता नहीं और दूसरे दिन का भी पता नहीं, लेकिन वृंदावन की गली तो बन गई है। तो सबसे पहले माँ जगत जननी सरस्वती महारानी की बोलिए जगत जननी मैया की जय, श्री शेरा वाली मैया की, श्री हंसवाहिनी मैया की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे। अधरों में रस घोलो, मेरा मधुर कर दो, अधरों में रस घोलो, मेरा कंठ मधुर कर दो, अधरों में रस घोलो, मेरा कंठ मधुर कर दो, अधरों में रस घोलो, मेरा कंठ मधुर कर दो। सभी भक्तों से प्रार्थना है और प्रार्थना नहीं करना चाहिए मुझे। हम तो ये कहेंगे कि माँ सरस्वती की सभी लोग वंदना गाएं, जितना समझ में आए उतना गावें।
से कंठ ही नहीं, मन, बुद्धि, धन और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। कोई भी काम करते हैं तो सर्वप्रथम या तो गौरी गणेश की वंदना और महा सरस्वती की वंदना। तो आप लोग मस्ती से गाइए। अधरों में रस घोलो, मेरा कंठ अमर कर दो। अधरों में रस घोलो, मेरा कंठ मधुर कर दो। पुर में माँ बस जाओ, बस इतनी मेहर कर दो। पुर में माँ बस जाओ, बस इतनी मेहर कर दो। संगीत की देवी हो, स्वर सजनी कहाती हो। संगीत की देवी हो, स्वर सजनी कहाती हो। संगीत की देवी हो, स्वर सजनी कहाती हो। बुद्धि देती जग जननी कहाती हो। संगीत की देवी हो, स्वर जननी कहाती हो।
सरस्वती मैया की, बोलो साचे दरबार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझे उसका बेड़ा पार है। मां सरस्वती की वंदना जितने भाव और लगन से आप लोगों ने गाई है, उसका आनंद भी आप लोगों को प्राप्त हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। कथा सुनो या ना सुनो, भगवान की पूजा करें या ना करें, जितनी भी करें, एक घड़ी यादी घड़ी और याद हूं मैं पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की हरै कोटि अपराध। एक घड़ी आधा घंटा, आधी घड़ी 15 मिनट और आधे में पुनियाद, उससे भी आधा कर दें। इतना यदि आप करते जाएं और भगवान के नाम का स्मरण कर लें, भगवान की प्रतिमा पे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी भी प्रकार से पत्र पुष्प फूल या जल अर्पण कर दें, बस आपकी पूजा हो जाएगी। और ये पूजा इतनी सुंदर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल लोगों ने उसके जगह क्या कर लिया है,
कई भक्त तो ऐसे भी हो गए हैं कि वो कहते महाराज समय नहीं है। तो देखो किस किस के लिए समय नहीं है। भगवान की पूजा के लिए समय नहीं होता है, भगवान की पूजा के लिए समय नहीं होता है, घर परिवार के बच्चों के लिए भी समय नहीं होता है, माता पिता से 2 मिनट की बात करने का भी समय नहीं होता है। और समय होता है तो किस लिए होता है? एक तो देखो नौकरी सर्विस सबकी होती है, व्यापार बिजनेस होता है, सभी अपने धंधे कामों में लगे रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में भगवान है उनके लिए किसी के पास समय नहीं है। लोग कहते हैं ये भगवान है, अरे हम कहते हैं हमारे घर में ही भगवान है। और उन्हें यदि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि आपने पत्र पुष्प फल और तोयम माने जल, अगर इन कथाओं में कहते ना श्रीमद् भागवत की कथा प्रत्येक को सुनना चाहिए। और क्यों सुनना चाहिए? एक सप्ताह तक आपको कुछ ना कुछ खट्टी मीठी कड़वी तीखी चरपरी सब तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। कई बातें तो कितनी भी बातें तो ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि पंडित जी ने हमारे ऊपर ही कह दी, बिल्कुल आप पर उतर जाएगी। क्यों? भागवत की कथा ऐसी ही है। वो हम एक के लिए नहीं कहते हम सबके लिए है, लेकिन उतर जाती है किसी एक के हृदय में। और यदि एक के हृदय में उतर गई तो हमारी कथा कहने का फल मुझे प्राप्त होगा। इस कथा का सार यदि एक ने भी ग्रहण कर लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। और ऐसी सूचनाएं मुझे मिलने लगी हैं 2 ही दिन में। अभी तो भगवान की दया से 4-5 दिन हैं। जब 2 ही दिन में मिलने लगी हैं तो मुझे अंतरात्मा से प्रसन्नता हो रही है कि आज जो सरस्वती मैया से हमने कहा कि मेरे अधरों में रस घोलो, हे मैया मेरे मुख से मेरे होठों से ऐसी कथा निकले वो रसमयी हो, रसमयी आनंदमयी। निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये जो सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा लिखी है वो कैसी है? एक ऐसे मीठे फल की तरह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रस भरा है, और वो भी रस भरा है और उसमें गुठली नहीं है। ध्यान दें, कोई फल ऐसा नहीं होता जिसमें गुठली ना हो, कोई फल नहीं होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी यह फल, उसमें गुठली नहीं है, रस भरा है। और रस कितना प्यारा भरा हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं कहते हैं। और उसी में कहा है ऊपर से इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा का रसपान, जैसे आपने देखा हो किसी आम का फल हो, बाग बगीचों में तो अब लोग जा ही नहीं पाते हैं। एक तो आम के बगीचे यहाँ देखने को नहीं मिलते होंगे, बड़े बड़े शहरों में तो दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। मंदिर मिल जाएंगे हजारों, क्लब मिल जाएंगे हजारों, लेकिन बाग बगीचा नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोग फार्म हाउस कहने लगे उसको, जिन्हें पहले कभी बगीचा कहा करते थे उन्हें फार्म हाउस कहने लगे। अब फार्म हाउस होते हैं तो क्या है, एक चौकीदार भी होता है, आप उसके अंदर जा ही नहीं सकते, और उसके अंदर उनकी ढेर सारी सुविधाएं होती हैं। जिसका फार्म हाउस है उसमें स्विमिंग पूल है, उसी में भोजन पानी की व्यवस्था है, केवल उन्हीं के लिए है। और पहले हमारे पुराने लोग, हमारे पूर्वज, ये सब जो आप देख रहे हैं, इनके बारे में अगर आप सूचना प्राप्त करें, जानकारी लें, तो ये लोग बड़े बड़े कुआं, बावड़ी इत्यादि खुदवाया दिया करते थे। राजे महाराजे ये सब क्या कर गए? बगीचा, एक होता है जंगल, एक होता है वन, फिर होता है उपवन, और फिर होता है बगीचा। तो बगीचा लोग अपने गांव के इर्द गिर्द लगाते थे। वन होता था, जंगल होता था, वन माने जो बहुत भयानक दुर्लभ होता है, जहां प्रवेश करना मुश्किल होता था, तो जिसमें
बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहा करते थे। उपवन जो अपने गांव से एक आध फल्लांग दूरी पर होता था, और बगीचे गांव में ही होते थे। फल चाहिए, केला, करोंदा, आम, इमली, ये पेड़ जो है ये वृक्ष लगा दिए जाते थे। गर्मियों के दिनों में लोग उनकी छांव में चारपाई बिछा के सो जाते थे। तो आज ये सब चीजें बंद हो गई हैं। इनकी प्रथा, उनकी जगह उन्हें काट पीट के वहां पर महल अटारी खड़ा कर दिए जाते हैं, और हमें बिल्डिंग टू बिल्डिंग, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, जिन्हें लोग क्या कहते हैं, फ्लैट बना दिए। फ्लैट, और फ्लैटों में हम रहते हैं। फ्लैट की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इतनी कीमत है। कोई 10 लाख का, 10 तो खैर बहुत छोटी बात है, फुट भर जमीन नहीं मिलती है, 50-60 लाख से शुरू होते हैं और करोड़ों में चले जाते हैं। लेकिन हम आप जब दिल्ली बम्बई जाते हैं, जो भी जिनके भी माता पिता और जिनके बच्चे बाहर रहते हैं वो जाते भी होंगे, हम भी जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जैसे चिड़ियाघर में लोग रह रहे हों। कोई ऊपर से झांक लेता है, सामने वाला सामने वाले से बात नहीं करता है, और हम आप जैसे लोग जो झांसी में, गांव में, गुरुसराय में, मऊरानीपुर में, गरोठा में रहने वाले हैं, इनकी तो आदत ही पड़ गई कि भैया राम राम, अगर तुमने नहीं करी तो हमने कर ली राम राम है? लेकिन उसे तुम काऊ की तरफ राम राम भी कर दो तो मुस्कुराएगा भाई नहीं, होंठ भी नहीं हिलेंगे उसके, वो जरा सा हिल जाए सामने वाला, बिल्कुल नहीं। तो ये जो भागवत की कथा है, ये एक ऐसे मीठे फल की कथा है जिसे सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दी है। और जो आम के फल या कोई से भी फल होते थे, कहते थे अरे वो तोता का खाया हुआ है, या बेर होते थे, बेर वो जरा सा फुटा हुआ होगा, अरे बहुत मीठा निकल गया, बोले क्यों, बोले इसे तोते ने खा लिया। आम खुटका है थोड़ा सा, देखा कौन, बोले तोते ने खाया हुआ है, बहुत मीठा निकलेगा, और निकलते भी थे। अब आम के बगीचे तो पता नहीं है, गायब हो गए। अब तो केमिकल के पके हुए आम आते हैं, उसमें जरा सा भी खोंटा लगा रहता है, बोले फेंक दो उसे, बोले क्यों, बोले केमिकल का है, भगाओ इसको, है। तो अच्छा खासा आम अब फेंकना पड़ता है। पहले के समय में फूटे हुए आम को खाते थे लोग बाग, और हम आज नहीं कहते कि आप लोग खोटे हुए फल को खाएं, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा निगम कल्प तरु, बड़ी ही रसायन वाली कथा है। इस रस का भाव तो आप लोगों को बरसा करके दे रहे हैं। वर्षा मन भगवान करे, वो वाली नहीं, लेकिन रस वर्षा जो हो रही है, इसका आनंद आप प्राप्त करें। एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त। भक्त भी कैसे कैसे होते हैं, एक है ज्ञानी भक्त, दूसरा है नीतिज्ञ भक्त। दोनों का भक्तों का मिलान होता है, यहीं से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। और जब ऐसे भक्त कहते हैं, जैसे हमने कहा ना कि एक घड़ी आधी घड़ी आदेव में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। तो जब इस प्रकार से कहा, और कल जो हमने आपके जो कथा का थोड़ा सा विराम दिया था, तो महाराज परीक्षित की कथा के जन्म के बाद महाराज ध्रुव की कथा थी। ध्रुव महाराज का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद जैसे ही वो वहां पर जाते हैं अपने पिता के सिंहासन के पास, तो विमाता जो होती हैं, पहले विमाता कहते थे, आजकल सौत माता कहते हैं। विमाता जो है, उन्होंने उसको, बालक को पकड़ के नीचे बिठा दिया, और ऐसे ही नहीं, झिड़क के बिठा दिया। अरे उतर जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम राजा के पुत्र हो लेकिन मेरे पुत्र नहीं हो। राजा के पुत्र तो हो लेकिन मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें जो है इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। अब ये बात तो हम आपको कथा के रूप में सुना रहे हैं,
लेकिन जो सुनीति थी उन्होंने तो बड़ी बुरी तरह से झिड़क करके सुना दिया था, और ऐसा उनको सुनाया। अब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया देखो, आप सब जगहों से एक बात और हम बता दें, भगवान के निमंत्रण हो चुके हैं, आप लोग भी कथा सुनते हैं और सब लोग कथा सुन रहे हैं। भगवान के सिंहासन यहाँ न्योते बढ़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं जहाँ जहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो अपने भगवान, उनकी मुरली, उनके अंगूठी कंगन आप लोग संभाल के अपने घर रखना, क्योंकि ये हमारे पास रहते हैं और फिर हम 24 घंटे 3 घंटे रह के और बकाया घंटों के लिए चले जाते हैं। आज बंसी थी इधर पड़ी, तो अपने भगवान की सामान सामग्री वहीं रखें, केवल भगवान यहाँ बिठाएं और आज और कल तक भगवान यहाँ लाएंगे। इसके बाद जब भगवान का कल जन्म हो जाएगा, फिर या तो यहाँ बढ़िया से एक पटा और रखें या चौकी रख दें, फिर उन पे भगवान को लाएं। हम भगवान को लाने के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो बलुआ है ही है? तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे तान पादो सदरूपापदेशुतौ। प्रियवतो तान पादो सदरूपापदेशुतौ। वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतासतौ। सुखदेव जी से श्री महाराज परीक्षित ने कहा कि हमें ऐसा प्रसंग सुनाइए। कौन सा प्रसंग? जिसमें जो है नारायण की भक्ति आती हो। तो उन्होंने महाराज ध्रुव की कथा सुनाई और सुखदेव जी बोले कि महाराज प्रिय व्रत और उत्तान पाद की 2 पत्नियां थीं। थोड़ा सा स्पष्ट बात कर दूं, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा करने वाले। एक तो प्रियव्रत पुत्र थे और दूसरे उत्तानपाद। उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति था। नाग्रहम गृहमित्याहु गृहणामि गृहमुच्यते। वास्तव में घर को घर नहीं कहते हैं, बल्कि गृहिणी को ही घर कहते हैं। हम आप घर तो कहते हैं, लेकिन घर घर नहीं होते हैं। आप चाहे जितने बड़े महल बनवा लें, गृहिणी पर ही घर होता है? अनेक प्रकार से चाहे जितना कुछ कर लें, लेकिन यदि पत्नी सुंदर, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सुंदर स्वभाव की नहीं है तो घर घर नहीं होता है। उत्तानपाद महाराज अपनी पत्नी का यानी सुनीति महारानी का बड़ा स्वागत सम्मान करते थे, बड़ा ख्याल रखते थे। एक बार वह सुदूर प्रांत में भ्रमण करते हुए वहां के राजा की पुत्री को देखा। घूमने निकल गए, शिकार पे गए,
घूमते घूमते कोई राजा दिखे, राज में एक राज्य दिखा, तो वहां पर उनकी पुत्री दिखाई दी। और पहले के राजे महाराजे को यही होता था कि जहां कोई सुंदर कन्या दिखी, अगर अपने से बड़ा हुआ तो शांत हो गए, और अपने से छोटा राजा हुआ तो प्रस्ताव भेज दिया विवाह का, और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। सुरुचि के प्रति आकर्षण हुआ, सुरुचि के साथ उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। ये जो विवाह की विधियां होती हैं उनमें एक गंधर्व विवाह भी होता है, जिसे आजकल लोग कहने लगे लव मैरिज की है। लेकिन विवाह कर लिया और सुरुचि को लेकर के घर चले आए, अपने राज्य में आए। उत्तानपाद के घर में जब सुरुचि आई, जैसे ही घर में प्रवेश किया तो पहली पत्नी ने प्रश्न कर दिया, ये कौन है और कौन है, और ये यहीं पर रहेगी क्या घर में? मैं तो यहां नहीं रह सकती है। उन्होंने कहा ये सुरुचि है और दूसरी रानी है। अब जब ये कहा तो पहली पत्नी बड़ी सुशील थी, उन्होंने तो कह दिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन छोटी जो पत्नी थी, जो नई बन के आई थी बहू, उसे क्रोध आ गया। बोले ये कौन है? बोले ये तुम्हारी जो है बड़ी मतलब क्या कहें, पत्नी, सौत जो कहें। वो बोली देखो, तुमने मुझसे विवाह किया, प्रेम किया, तो ये मेरे साथ नहीं रह सकती है। छोटी के प्रति राजा का आकर्षण ज्यादा था, और इस आकर्षण की वजह से उन्होंने अपनी बड़ी पत्नी को त्याग कर दिया, अलग व्यवस्था कर दी। और उस समय सुनीति जो है गर्भवती थी, अब उसकी अलग व्यवस्था कर दी। सुनीति बिचारी क्या करती, लेकिन भगवान की कृपा थी सुनीति के ऊपर। सरल स्वभाव सहस रस ग्रहिणी, जो गृहिणी सरल होती है, सहज होती है और सुरुचि स्वभाव की होती है, उसे बिना पूजा पाठ के भगवान की कृपा होती है। ये बिल्कुल सत्य है। उसे कष्ट जरूर उठाने पड़ते हैं, ये बात भी सत्य है। यदि सीधी सादी बहू किया हो तो उसे कष्ट मिलते हैं, लेकिन भगवान की अद्वितीय कृपा होती है, अद्वितीय कृपा। और लोग क्या करते हैं, झगड़ा करके अपना हक मांगने लगते हैं। जो देखो तो हक मांगता है, मेरा हक तो ये है। आज यही कथा उस हक पर जाती है? हक शब्द तो अब आया है, पहले तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। तो इनके एक पुत्र हुआ, उधर सुरुचि के भी गर्भ हो गया, उसका भी एक पुत्र हुआ। लेकिन भगवान की कृपा से यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, ऐसा सोच करके रानी, जो बड़ी रानी थी, वो लेकर के अपने जंगल में चली गई। बोले राजकाज में इसको रखना ही नहीं है। उपवन में जाकर के, जो वन था, वन में नहीं गई, उपवन में, वहां पर्ण कुटी बनाई, बढ़िया सुंदर सी कुटिया बनवाई, वहां रहने लगी। क्यों? उसने मन में सोच लिया था मैं अपने बालक को यशस्वी बनवाऊंगा। मां चाहे, मां और कुम्हार एक सा होता है, अपने बालक को चाहे तो बढ़िया सा अच्छे स्वभाव वाला बना सकती है, बड़े से बड़ा अधिकारी मां बना सकती है, और मां चाहे तो धुंधकारी जैसा पुत्र भी बना सकती है। और धुंधकारी वाला जैसा पुत्र क्या है? अत्यधिक जो लाड़ करने लगता है, प्रेम करने लगता है बच्चों से, अपने बड़े बूढ़े और बुजुर्गों को डांटने भी नहीं देता है। हमारे आप सब बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग अपना बचपन याद करें, 2-3 जगह मार पड़ती थी, और सबको पड़ती होगी। बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, नए बच्चों की बात नहीं। पहले तो माँ से, फिर पिता से, जबरदस्ती स्कूल घसीट के पटक दिए जाते थे, और स्कूल में जाकर के फिर मास्टर धरता था धुनाई, वहां से पिटे, पिट के शिकायत नहीं कर पाते थे घर में आके कि हम पिट गए,
क्योंकि शिकायत करी तो वे कहेंगे तुम पढ़े नहीं या तो फिर पिटे। ठीक, तो कहते ना कि लोहे को जितना पीटा जाता है उतनी धार तेज हो जाती है उसकी। और आज हम सब क्या है, पिट पिट के धार बने बैठे हैं। अब आज के बालक जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर किसी मैडम ने एक चांटा भी दे दिया तो उसके खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है, वो थाने में चली जाती है, जेल में बंद हो जाती है। और बब्बा बहू तो अब राधे ही राधे है, कछु चीज दे, नहीं 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 दांत खराब हो जाए, नहीं 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 पेट खराब हो जाए, तो वो उनको लाड़ भी नहीं मिल रहा है बुजुर्गों का प्यार नहीं मिल पाता है, स्कूल में मास्टरों की डांट नहीं मिल पाती है, मम्मी पापा की भी डांट नहीं मिल पाती है। ऐसे बच्चे तो बिगड़ना ही होते हैं। भाग्य है तुम्हारा कि भाई शायद पढ़ जाए, भाग्य है, फिर तो वो लॉटरी का टिकट है, निकला तो अच्छा, नहीं निकला तो राधे राधे। इस प्रकार जो है सुरुचि ने जंगल में रह करके अपने बालक को बड़ा सुंदर, सुशील और सुगठित बनाया और वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, 5 वर्ष का बालक। और अब वो बालक जो है एक दिन खेलते खेलते राजा के महल में पहुंच गया। महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, दोनों बालक खेल रहे थे। खेलते खेलते महाराज ध्रुव के मन में विचार आया कि हम अपने पापा से लिपट जाएं। ऐसा सोच के और चढ़ गया सिंहासन पे। जैसे ही चढ़ा, महाराज उत्तानपाद में गोदी में बिठा दिया। इतने में कुमाता आ गई, सुरुचि झिड़की मार करके झटका देके नीचे उतार दिया। अरे तुम क्या हो? और मार वो बातें सुनाई जो सुनाने लायक नहीं होती हैं। जितना मन में होता ना कुमाता, फिर कुमाता होती है? वैसे तो दुर्गा सप्तमी में लिखा है कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता ना भवती। तो और एक बात जरूर कह दी कि देख, तुझे यदि इस सिंहासन पर बैठना है, कितनी बड़ी बात बोली आप लोग, इसको ध्यान देना कि तुझे यदि इस सिंहासन पर बैठना है तो बालो वसीबत नाम नामन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे मनोरथा। तुझे यदि अपना सिंहासन पर बैठने का मनोरथ पूर्ण करना है तो तुझे मेरे गर्भ से उत्पन्न होना है। क्या? मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि अगला जन्म मुझे सुरुचि नामी माता मिले, तब तुम्हें ये सिंहासन मिलेगा। ये होती है विमाता कुमाता। क्या? भगवान को चैलेंज कर दिया। कितना बड़ा चैलेंज हो गया भगवान से। यदि तुम्हें यह सिंहासन चाहिए हो तो पहले मरो, फिर जन्म लो, वो भी मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम्हें सिंहासन मिलेगा। माता सुरुचि की बात सुन करके भगवान कहते, भगवान नारायण की दिव्य कृपा से मेरे गर्भ में आओ और मेरे गर्भ में जब जन्म लोगे तब तुम्हें यह सिंहासन मिलेगा। ऐसी माता की व्यंगित बाणों को सुन करके, बाण भरी बातें सुनी, तो कभी कभी आपने देखा हो अपने छोटे बच्चों को भी, जब उनके मन का काम ना हो पाए तो धर्राते रहते हैं बेटे, खड़े खड़े कर कुछ नहीं सकते हैं, क्यों? वो राजा वो रानी है, घुम कसके घुर्राता रहा। मां मंगलम तात परमेशुतां भुंगते जनो यत् पर दुख सदा सत्यम सुरक्षा वेदम भवान में दुर्भाग्य उदरे गृही। रोने लगा। और जब रोता है, और रोते हुए बच्चे कहां जाते हैं? अपनी माता के पास। कोई का भी बच्चा हो, अगर चाचा ताऊ मौसा मौसी जरा डांट दें
छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े तो सब कहते अरे भाई ठीक है, हमारे ताऊ ने ऐसा कह दिया, हमारे चाचा ने ऐसा कह दिया, हमारे फूफा ने ऐसा कह दिया। लेकिन अगर छोटे हैं तो जब उसकी गुस्सा नहीं निकली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त हो तैयार हो जाए। ओम। अब ध्रुव महाराज वहां से चल दिए और कहते हैं रोए ध्रुव महाराज मैया मोए मोती ने मारो, रोए ध्रुव महाराज मैया मोए मोती ने मारो। बोलो आगे। रोए रोए गए ध्रुव महाराज मैया मोए मोती ने मारो, रोए रोए गए ध्रुव महाराज मैया मोए मोती ने मारो। अरे मोए मोती ने मारो मैया मोए मोती ने मारो, मोए मोती ने मारो मैया मोए मोती ने मारो। रोए रोए गए ध्रुव महाराज मैया मोए मोती ने मारो, रोए रोए गए ध्रुव महाराज मैया मोए मोती ने मारो। हम खेल रहे दो भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। हर पिता ने ना, हर पिता ने गोद बिठार मैया मोए मोती ने मारो, हर पिता ने दियो बिठार मैया मोए मोती ने मारो। हर मोए मोती ने मारो मैया मोए मोती ने मारो, मोए मोती ने मारो मैया मोए मोती ने मारो। हाय रोए रोए गए ध्रुव महाराज मैया मोए मोती ने मारो, रोए रोए गए ध्रुव महाराज मैया मोए मोती ने मारो। अरे क्या हो गया, तुम इतना रो रहे हो? अरे मैया ने गुस्सा कर दिया तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? वो भी तो तुम्हारी छोटी मैया है। बोली ना मैया ना। बोले फिर राधे चलने दो थोड़ा। बोले वो भी तो तुम्हारी छोटी मैया है, और छोटी मैया है तो क्या? बोले नहीं माँ, छोटी मैया है, मुझे कभी उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है, लेकिन आज बुरा लगा। बोले क्यों? उन्होंने कहा कि तुम पहले भगवान का भजन करो, फिर दूसरा जन्म लो, और दूसरा जन्म कहीं और नहीं, छोटी मौसी कहती है मेरे गर्भ से जन्म लो।
और मैया उतारा नहीं है मुझे। मोसी ने धक्का दीनो ना तरस पिता ने कीनो। मोसी ने धक्का दीनो ना तरस पिता ने कीनो। मोसी ने धक्का दीनो ना तरस पिता ने कीनो। मोसी ने धक्का दीनो ना तरस पिता ने कीनो। इस पर भी मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन बोले मौसी ने धक्का दिया और हमारे पिताजी को हमारे ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आया, बल्कि उसके विपरीत हुआ। बोले क्या हुआ? उत्तम गोद लियो बैठार मैया मोए मौसी ने मारो। उत्तम गोद लियो बैठार मैया मोए मौसी ने मारो। गोद लियो बैठार मैया मोए मौसी ने मारो। हर मोए मौसी ने मारो मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो मैया मोए मौसी ने मारो। इस बालक को महाराज ध्रुव को इतनी गुस्सा आ गई तो सीधा मैया से बोला, मैया अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, न तुम्हारे साथ रहेंगे, अब हम तो जंगल में चले जाएंगे। मैया हम तो बन को जामे ना लौट के घर को आवे। मैया हम तो बन को जामे लौट के घर को आवे। मैया हम तो बन को जामे ना लौट के घर को आवे। मैया हम तो घर को आवे और लौट के घर में आवे। वन में करें तपस्या जाए मैं करूं तपस्या जाए। मैया मौसी ने मारो। हर कोई मौसी ने मारो मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे मैया मौसी ने मारो। रोए रोए कहे मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी। अब देखा कि बालक तो भड़क गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाजरी लगाते रहो, नहीं तो हमें क्या करना। हमारी नजर में आप बैठे दिखाई दोगे, लेकिन इनकी नजर में नहीं दिखे तो हम क्या करें। अरे दो ना उठे तो एक तो उठा ही लो। काहे कि एक में मोबाइल धरो तो भैया वो भी तो महंगा हुए, 10-25 हजार को हुए, काहू को तो 70-80 हजार को भी हुए। इसे मोबाइल पकड़े रहो, लेकिन ऐसे हो नहीं है तो मोबाइल ही उठा दो करके हमें देखे जाए कितने को है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ध्रुव महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली, मैया मुझे रोटी भी नहीं खाना, आज से भोजन बंद, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा। मैया ने बहुत समझाया, बहुत कुछ किया। थोड़ी सी मैया की बात को मन में रखते हुए क्रोध लेकिन शांत नहीं हुआ। कहते ना जैसे नाक फुंकारता है, इसी प्रकार अंदर से उसे घुर्र भर गई थी, बहुत कस के गुर्रा रहा था। बात बात में उसका बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वो सुरुचि मैया का तो गला ही घोंट देता। अब साथ क्या हुआ, रात में मैया सो गई। मैया सो गई, उसको नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी अपने आप लोगों में देखा हो कि कोई ऐसा जो अपने से बड़ा हो या अपने से छोटा हो, यदि आपका अपमान कर दे तो ये बात निश्चित है कि रात भर नींद नहीं आती है। वो उलट पलट करवट लेता रहा। उलट पलट जब करवट लेता रहा तो क्या हुआ,
देखा उसने, धीरे से माँ पानी चाहिए, एक आवाज लगाई, जानबूझ के आवाज लगाई छोटी सी, माँ माँ माँ। देखा माँ नहीं उठी, नहीं जागी, बस धीरे से मैया के चरणों को छुआ, पांव पखारे, मैया से क्षमा मांगी और रात्रि में तो निकल पड़े। अब निकल पड़े तो कहते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है, भक्त वत्सल भगवान उसकी रक्षा करते हैं। पीछे से भगवान ने, उन्हें मालूम था अब ये भक्त बन चुका है, अपने पार्षद छोड़ दिए, ध्रुव अकेला जा रहा है, उसकी रक्षा करना है, जाओ। और वो तो इतना ततोष में था, गुस्से में भन्नाता हुआ एक सीध चला ही गया घनघोर जंगल में, ना रास्ता मालूम, ना पता किस के लिए चला गया, उसे खुद नहीं पता, बस एक जिद सवार थी कि तपस्या करनी है। अब कैसे करनी है तपस्या ही नहीं मालूम, लेकिन चला जा रहा, गुस्से में चला जा रहा, चला जा रहा, चला जा रहा। प्रातः काल हो गई, नारद जी ने, भगवान ने कहा नारद जाओ बालक की परीक्षा लो, क्योंकि ऐसा तो नहीं गुस्से में आज तो आ गया फिर सवेरे मताई की याद आ जाए और ढूंढ ढांड के मताई में पहुंचा दो हमें। नारद जी पहुंच गए, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, अरे बेटा कहाँ घूम रहे हो तुम? पहले तो बिल्कुल भन्नाया हुआ था क्रोध में, है? जो होता ना शेष, कोई पूंछ भर छू दे तो भरमना आ जाए। बोले क्यों जा रहे हो महाराज, लेकिन आप साधु संत हैं इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, हमें तो जाने दो। चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। अब नारद जी ने कहा क्षणिक तो ठहरो। अच्छा क्षणिक तो नारद जी भी नहीं ठहरते कहीं, लेकिन भक्त की कृपा करने के लिए भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो आदेश है, तो नारद जी क्षणिक ठहरने के लिए बोले। नारद जी भी ठहर गए, बोले बेटा सुनो, कहाँ चले जा रहे हो? जंगल में जाके क्या करोगे? तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारी माता को बहुत याद आएगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान होगी। अब आना है, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत परेशान करेगी। श्रीवास्तव जी आगे आ जाओ जरा, आप एक फोटो तो दे ही दें। ये आए हैं तो भैया ले लो, कल के पेपर में सबकी थी और हमारे श्रीवास्तव जी की नहीं थी, है ना? तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रीवास्तव जी की जरूर आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी ने अनेक प्रकार के उनको प्रश्न समझाए, डर दिखाया, बेटा देखो माता पिता है, इनकी गलती हो जाती है, ऐसे क्रोध नहीं करते हैं, नाना प्रकार की बातें समझाई। और जब ध्रुव महाराज अब इस प्रकार से कह रहे तो महाराज ध्रुव के लिए उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसे अकेले ना तो जाना चाहिए और ना माता पिता को कभी ऐसे अकेले छोड़ना चाहिए, हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन ध्रुव अटल रहे और अपनी बात पर अडिग बने रहे। उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से
अपनी बात को टस से मस नहीं होने दिया। नारद जी ने जब बहुत कुछ समझा, बोले महाराज आप साधु हैं। जब उन्होंने कहा परिचय दीजिए अपना, तो परिचय दिया, बोले हम महर्षि नारद हैं। तो बड़े प्रसन्न हो गए। आप प्रसन्न मन होकर के वरदान मांगा कि हे महाराज मुझे तो केवल तपस्या कैसे होती है इसका भान करा दीजिए, यानी इसका ज्ञान दीजिए, इसका रास्ता दीजिए। तो कहते ना बिन सत्संग विवेक न होई। आज उनका सत्संग हो गया है महर्षि नारद से। तो नारद जी ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इति मंत्रेण, उन्होंने महाराज ध्रुव के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। और मंत्र दे करके वहां से नारद जी नारायण नारायण करके जाने लगे। फिर नारद जी को रास्ते में एक बात और आई, एक बात और याद आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सौरभ को देना। तो उन्होंने कहा अरे बेटा एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले तुम खाओगे क्या, भोजन क्या करोगे? बोले जो मिलेगा सो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अभी भी कहते ना कभी कभी बच्चा गुस्सा हो जाए तो फिर चाहे भूखों सो जाए, लेकिन वो जो है भोजन नहीं करेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब तो बड़ा प्रसन्न, अच्युतम केशवम राम नारायणम। तो उन्होंने कहा हे अच्युतानंद महाराज। इस प्रकार मन में विचार करते हुए और वहां से नारद जी जाने लगे। तो क्या देखे कि वृक्ष के नीचे जैसे वो खड़े थे, अपने आप सुंदर सुंदर फल आने लगे। अब उन फलों को भी उसने त्याग कर दिया। 2-4 दिन तो एक आध फल का रस पान किया। धीरे धीरे अपनी कहते हैं ना भोजन की व्यवस्था जो थी उसे छोड़ता चला गया। एक ध्रुव महाराज ही हैं जिन्होंने सिर्फ मात्र 6 महीने के अंदर भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम लोग अपनी जिंदगी निकाल लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया तो बड़े मगन से कहता है, जिसमें सुंदर से कवि भी कहते हैं, किसी ने कहा भी है अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
गोपियों की तरह तुम खिलाते नहीं। और गोपियां प्रभु के साथ क्यों नाचती हैं? तो एक गोपी क्या कहती है? वो है अलवेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी हुई ब्रज की बाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। वो है अलवेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी हुई ब्रज की बाला। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नाम जपते चलो, काम करते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? याद आएगी उनको कभी ना कभी। 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी न कभी। अच्युत